हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द स्मार्ट बोर्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं बच्चे। आज का विद्युत धारा जो हमारा आज का लेक्चर 2 रहेगा बच्चे, क्लास 2 रहेगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा रिकवर नहीं हो पाया है हमारा विद्युत धारा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग से मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो भी हमारा बचा हुआ क्वेश्चन है, हमारा ऑब्जेक्टिव, सभी को बारी बारी से बताने का काम करेंगे और समझाने का काम करेंगे जहां तक मुझे संभव हो सके। ठीक है बच्चे, तो आप लोग से मेरा उम्मीद है बच्चे कि इस क्लास को जरूर अपने सगे संबंधी, दोस्त, जो भी हो, आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड स्टडी जो हमारा है एक न्यू चैनल है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला जो चैनल हमारा है द प्रोफेशनल एकेडमी, उसमें हमारे साथ 8,500 बच्चे शामिल हैं। और हमारा दूसरा चैनल एक खुला ओपन हुआ है जिसका नाम है स्मार्ट बोर्ड स्टडी। ठीक है, इस पे हम आपको क्लास 9, 10th साइंस, मैथ एंड 12th का हिंदी में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, और पुराना वाला जो है हमारा द प्रोफेशनल एकेडमी, उस पे भी मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं और लाइव क्लास भी ले रहे हैं बच्चे। उसमें भी रात आपका 6 बजे, शाम 6 बजे, रात 8 बजे आप देख सकते हैं लाइव में। ठीक है, तो चलिए, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है बच्चे? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? बताइएगा बच्चे, इसका अर्थ क्या होता है? जल का अर्थ मतलब क्या है? बताओ। अब बताओ, जल किसका अर्थ है बाबू? बताओ। पेट्रो का है, जल पेट्रो का है, या टर्बो का है, नाइट्रो का है, या इनमें से हाइड्रो का है? देखो, नाइट्रो इस तरह से इसे लिखाता है बाबू। ठीक है, नाइट्रो। ठीक है, ये हमारा गलत है। बताना बच्चे, इसका अर्थ जल का होता है। तो जल का अर्थ होता है हमारे बच्चा, क्या होता है बाबू रे? जल का अर्थ होता है नाइट्रो। क्या होता है? जल का अर्थ होता है, सॉरी, हाइड्रो होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाबू, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चे? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताने का काम करेंगे। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चे? चलिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बाबू रे जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलो ठीक है, अगला, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, आप इसका आंसर बताइएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक देखो, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है बाबू रे, वोल्ट होता है। किसका होता है? वोल्ट का। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बाबू। कहता है, एक विद्युत सेल से धारा जब प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से दुगना होता है, या इनमें से कोई नहीं? बच्चे, आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा बाबू, इसका आंसर जल्दी से दे दो। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग जो है कि विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्या होगा बाबू? तो विद्युत वाहक बल से क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। वोल्ट किसके बराबर है? बताओ। 1 वोल्ट बराबर किसके बराबर? 1 वोल्ट बराबर 1 भी। 1 भी बराबर किसके? तो हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, यानी जूल प्रति कूलम। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बाबू 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। ठीक है, चलिए, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले को क्या कहा जाता है? देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर होनी चाहिए, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। बताओ, ये अमीटर। ठीक है, ये ता यहाँ पे था। चलो, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बाबू रे वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे? वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, क्या कहा जाता है बाबू रे? वोल्ट मीटर। ठीक है, हाँ,
गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसको पता लगाने में प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए। और ये तो अमीटर आप जानबे करते हैं बाबू। कहता है एक से अधिक विद्युत, कहता है एक से अधिक विद्युत वाहक बल अगर 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट है, तो कहता है 1 कूलम यानी कि 1 सी। सी क्या है बाबू, बता दो जल्दी से, सी क्या हमारा है। तो आवेश कहता है 1 कूलम आवेश जो है, आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा, कार्य कितना होगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा बाबू। चलो, तो इसका जो सूत्र होता है V डब्ल्यू बराबर V गुने Q, जहां W क्या है बाबू रे, वर्क है, W क्या वर्क है, ठीक है, और V क्या हमारा है, वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट। और Q बाबू रे क्या है, जल्दी से बता दो, Q क्या है, Q जल्दी से बता दो Q क्या है। चलो, तो Q हमारा बाबू आवेश है, क्या है हमारा आवेश, क्या है बाबू रे, आवेश, ठीक है, आवेश है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब विद्युत वाहक बल यानी कि 1.5 भी है, विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 भी है, तो 1 सी बराबर गुजरने पर मान क्या होगा। तो देखिए W बराबर V, अगर V हमारा कितना है, V हमारा कितना है बाबू रे, 1.5 भी है, तो W बराबर भी हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1.5 हो जाएगा, ठीक है, जूल, सॉरी 1.5 जूल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला बात करेंगे, विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव, इसमें परिणाम और दिशा हो सदिश कहेंगे, जिसमें परिणाम दिशा नहीं हो अदिश कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। तो विद्युत विभव कौन सी राशि है बाबू रे, तो विद्युत विभव जो हमारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, ऐसी राशि बाबू अदिश राशि है, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, क्या परिमाण हो, है ना, परिमाण, अब बिल्कुल दिशा नहीं हो, दिशा बिल्कुल क्या हो बाबू रे, नहीं हो, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण प्लस दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला बात करेंगे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, ऋण इलेक्ट्रोड, देखो शुष्क सेल यानी सूखा बैटरी, आप देखोगे बाबू रे इस तरह से हमारा सूखा बैटरी होती है, ठीक है, जल्दी से बता दो। एक थोड़ा सा यहाँ पे टर्मिनल लगा हुआ रहता है, ये लाल कलर का होता है, लाल कलर का होता है बाबू, इस पे ठिप्पी लगा हुआ होता है लाल कलर का, ठीक है। ये हमारा जो नीचे रहता है, एक किसका छड़ रहता है, एनोड का छड़ रहता है, एनोड का, ठीक है, एनोड का छड़ लगा रहता है, एनोड का छड़ प्लस होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक। इधर जो हमारा जो दिया हुआ है बाबू, इसके बीच में जो रहता है हमारा एक कैथोड का रहता है, नहीं हमारा जस्ता का रहता है, ठीक है, जस्ता रहता है, जिसमें इसमें ऋणात्मक होता है, कैसा धन रहता है, ऋणात्मक, ठीक है। तो कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, क्या कार्बन का होता है बाबू, शुष्क इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड मतलब तो ऋणात्मक, तो कैसा होता है बाबू, जस्ता का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं बच्चे, कमेंट में क्या होगा, जल्दी से बता दो। चलिए बहुत अच्छा जल्दी से बता दो रे बबुआ। अब देखिए बाबू, कहता है यहाँ पे अर्धचालक, ठीक है, कैसा चालक, अर्धचालक है ना, अर्धचालक। जब अर्धचालक में जब प्रतिरोध को, अर्धचालक में प्रतिरोध को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा बाबू रे, धारा बेसी प्रवाहित होगा, तो धारा क्या होगा, बेसी प्रवाहित होगा, ठीक है इसमें। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या है, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो जब ताप को बढ़ाएंगे, ताप को क्या करेंगे, जब ताप को बढ़ाएंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है, चलिए प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, नीचे करेंगे तो
घटेगा, ऊपर करेंगे तो बढ़ेगा। अगर ताप को बाबू रे घटाएंगे तो बताओ प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से बता दो। प्रतिरोध क्या होगा? अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? जब ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? आया समझ में? जब प्रतिरोध, देखो यहां पे, अब यहां पे ध्यान से समझना, प्रतिरोध और यहां पे ताप है। देखो प्रतिरोध और ताप, चालकता और प्रतिरोध, देखो है ना, एक दूसरे का विपरीत है। देखो यहां से, ठीक है? अब यहां से देखो, जब प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को जब बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी। चालकता क्या हो जाएगी? घटेगी, यानी कमेगी, ठीक है? आ गया समझ में? अगर ताप को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध क्या होंगे? प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होंगे बाबू रे? ताप को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध कमेगा। आ गया समझ में? तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपातिक कंडीशन बन रही है, ठीक है? तो यहां पे कह रहा है कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो देखो, ताप बढ़ाए हैं, प्रतिरोध घटा है। देखो यहां पे ताप बढ़ाए तो प्रतिरोध घटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला नंबर बात करेंगे। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, देखो तो चांदी हमारा क्या है? अर्धचालक नहीं है चला। इसमें क्या कह रहा था? अर्धचालक की चर्चा हो रही है। इसमें अर्धचालक है, माने कुछ धारा प्रवाहित हो रहा है, कुछ धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, आधा आधी धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन इसमें बाबू कह रहा है चांदी हमारा क्या है? सबसे सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक है? चांदी को माना जाता है सबसे अच्छा चालक, ठीक है? सबसे अच्छा चालक। अगर विद्युत धारा सबसे ज्यादा अगर प्रवाहित होती है तो हमारा चांदी में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन चांदी कॉस्टली होने के कारण इसे हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके जगह पर हम तांबा का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा अगर चलकता है तो बाबू रे चांदी है, ठीक है? उसके बाद हमारा तांबा आता है। समझ में आ गया बात को? चलिए, तो कहता है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? देखो अगर चांदी के ताप पर, ध्यान से समझना बच्चे, बहुत अच्छा, देखो चांदी के ताप, चांदी के ताप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है? अगर चांदी के तार का ताप बढ़ाएंगे, चांदी के तार का ताप, चांदी के तार का ताप अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। समझ में आया? क्योंकि चांदी क्या है? हमारा सुचालक है, अर्धचालक ये नहीं है, ठीक है? क्या है? अर्धचालक नहीं है, ठीक है? अर्धचालक में ऐसा होता है कि ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध कमेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ताप कमेगा, ठीक है? तो चांदी के तार का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी इसकी बढ़ेगी, ठीक है? तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। ध्यान से समझिए। अगला, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से आप देखते हैं ना, कोई भी बैटरी ले लो, सूखा सेल ले लो बाबू, या पानी वाला सेल ले लो, ठीक है? ये हमारा छड़ होती है, ये हमारा छड़ होती है बाबू। अब यहाँ पे एक टिप्पी लगा हुआ रहता है, ये रेड कलर का रहता है, ये प्लस रहता है, धन ध्रुव रहता है बाबू। ये जो हमारा वो रहता है ऋण ध्रुव रहता है, ठीक है? अब इससे क्या है, तार को क्या करते हैं? निकालते हैं सटा करके और एक डिवाइस में जोड़ देते हैं। मान लिया जाए बल्ब को जोड़ दिए, जब बल्ब को जोड़ेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा क्या होगा? इस चालक तार से प्रवाहित होगा धारा और वो जलने लगेगा। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो ये जो बैटरी है बउआ, बैटरी, इससे डीसी धारा प्रवाहित होती है। कौन सा? डीसी, डायरेक्ट करंट दिया जाता है इसमें, ठीक है? इसमें झटका मारने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? एक होता है बाबू एसी, अल्टरनेटिव करंट, है ना? इससे धारा प्रवाहित होगा। ये किससे निकलेगा? ये बाबू निकलेगा हमारा किससे? विद्युत मोटर से, विद्युत मोटर से निकलेगा, है ना? विद्युत मोटर, मोटर देखे ना, मोटर,
विद्युत मोटर जैसे वो वाला जो पहले के जमाने में जनरेटर जो होता है, जनरेटर से निकलेगा ये, ठीक है। विद्युत मोटर जनरेटर से ऐसी धारा निकलती है, जबकि डीसी धारा हमारा डायनमो से निकलती है। किससे? डायनमो से। डायनमो से, है ना। डायनमो से डीसी धारा निकलती है। कैसा धारा? डीसी धारा, डायरेक्ट करंट निकलती है। ये जो है बाबू रे यांत्रिक ऊर्जा को, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब मोटर भी हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो मोटर भी कई तरह के होते हैं। एक ऐसा मोटर होता है पानी वाला, जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये बाबू एसी जो हम लोग का बल्ब जो बल रही है, जल रही है, लाइन जो आती है, वो सभी अल्टरनेट करंट रहता है। इसमें जो है बाबू रे हमेशा आवागमन करंट होते रहता है, समझ गए ना, बहुत तेजी से होता है बाबू। इसके कारण हमारे टच करने पर झटका महसूस होता है। लेकिन बैटरी में डायरेक्ट करंट प्रवाहित होता है, इसमें आने जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दृष्ट धारा। कैसा धारा बाबू रे? दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। आ गया समझ में? चलिए अगला हम बात करेंगे 13 नंबर में कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। देखो, तो सूखा सेल मैंने अभी आपको बताया हूं। सूखा सेल बाबू ये हमारा बैटरी है, ये सूखा सेल है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं ना किस तरह से ठुपी लगा रहता है, ठिप्पी जिसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? ऋणात्मक है। ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव है, ठीक है। ये ऋण ध्रुव है, ठीक है, ऋण ध्रुव। और ये है बाबू रे क्या? धन ध्रुव, धन ध्रुव, ठीक है। ये धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गर्म बोलेंगे, गर्म तार, इसमें काला कलर का रहता है उसमें। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का? धन इलेक्ट्रोड यानी ये वाला जो होता है, किस, बताओ किस धातु का होता है? बताओ। जस्ता का होता है, कॉपर का होता है, कार्बन का होता है, लोहे का होता है। तो ये जो रड जो दिया हुआ है, ये जो रड है बबुआ, ध्यान से समझना, ये जो रड होती है ना, ये वाला, ये इसके अंदर ये वाला जो रड होती है, ये क्या होता है? कार्बन का छड़ रहती है। क्या रहती है बाबू रे? तो ये जो रहता है हमारा कार्बन का छड़ रहता है, ठीक है, कार्बन का छड़ रहती है, ठीक है। जो कि धन ध्रुव यानी प्लस क्या करते हैं? धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का छड़ रहता है। अगला नंबर बात करेंगे बाबू, इस उपकरण में धन ध्रुव यानी प्लस और ऋण ध्रुव माइनस का चिन्ह नहीं होता है। क्या ये मीटर में होता है बाबू? वोल्ट मीटर में होता है, कुंडली में होता है, या विद्युत सेल में होता है? तो देखो, तो हम देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में कि जितना भी प्रकार का बैटरी है, सूखा सेल हो या गीला सेल हो, या पानी वाला हो या बिना पानी वाला, ठीक है, तो उसमें सभी में ध्रुव, धन ध्रुव ऋण ध्रुव होती है बाबू। सभी में प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया हूं किस तरह से बैटरी होती है, इस तरह से क्या होती है बैटरी। इधर हमारा एक पीछे का रहता है ऋण ध्रुव, एक होता है बाबू एक छड़ लगा हुआ रहता है, ये होता है प्लस, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लस ध्रुव हो गया और ये माइनस ध्रुव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे एमीटर जो होता है। अब वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मापने के लिए प्रयोग, एमीटर धारा प्रवाहित मापने के लिए। कुंडली जो एक ऐसा होता है बबुआ, कुंडली जो होती है ना, कुंडली, इसमें बाबू रे धन ध्रुव ऋण ध्रुव नहीं होता है। कुंडली आप देखे होंगे बाबू, जब एक खोखली नली में है ना, इस तरह से क्या करते हैं, तार को मेढ़ कर इसको निकालते हैं, तो इसमें जो होता है बाबू ये कुंडली कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई ध्रुव नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, विभवांतर क्या है बाबू रे? विभवांतर, विभवांतर क्या है? भी है। प्रतिरोध क्या है बाबू रे? प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध हमारा हो गया आर, प्रतिरोध हमारा आर। जबकि धारा क्या है बाबू रे? धारा हमारा है आई। तो कह रहा है किसके बीच का संबंध सही होता है? देखो बाबा, V बराबर आई आर, V बराबर होता है बाबू रे आई गुने आर,
आई गुने आर, भी बराबर आई गुने आर। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें से अब कह रहा है कि बताइएगा कि धारा के बीच कौन है, धारा के बीच। तो धारा निकालेंगे तो धारा हमारा क्या आई है, धारा हमारा क्या है आई है चला। ठीक है, अब यहां से देखना, तो आई अगर यहाँ पे रहने देंगे तो आर नीचे चला जाएगा, तो भी बटा आर हो जाएगा। भी बटा आर बराबर क्या होगा आई, यानी कह सकते हैं बबुआ इस क्वेश्चन का जो सूत्र बना है भी आई बराबर भी बटा आर, भी बटा आर, भी बटा आर। एक राम है कोई, इसमें कोई आंसर नहीं है। आई बराबर भी बटा आर, आई क्योंकि हमको विद्युत धारा निकाल रहा है, क्योंकि प्रवाहित धारा आई के बीच का संबंध बताइए। इसमें से जो होगा ई का ऑप्शन ले लेते हैं, ई वाला। इसमें लिखेंगे क्या, आई बराबर भी बाई आर हो जाएगा, भी बाई आर हो जाएगा, क्योंकि कहीं इस ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताओ। प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, धारा को आई से डिनोट करते हैं, बता दो जल्दी से। और वोल्ट को भी से डिनोट करते हैं। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का, प्रतिरोध मतलब आर बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है ना। अब तो हम आपको बताए थे कि भी बराबर आई गुने आर होता है, इसलिए आर बराबर आई इधर चल जाएगा। जल्दी से बताओ, है ना, बताइए जल्दी से, आएगा इधर कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हो जाएगा हमारा भी बटा आई बराबर आर, भी बटा आई बराबर आर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी बटा आई कहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अगर ताप हम बढ़ाएंगे, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता का प्रतिरोध, चालकता किसका बाबू रे, चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताओ, बढ़ेगा या घटेगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे जल्दी से बताओ, कैसा है, चालक है, कैसा है, अर्धचालक नहीं है, चालक है। जब ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अर्धचालक में क्या हो जाएगा, तो अर्धचालक में ताप क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा, कमेगा। ठीक है, अर्धचालक में ताप घटेगा, लेकिन चालक में अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ रहा है प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालक में ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप घटेगा। ठीक है, चलिए अगला बताओ, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, जल्दी से बताइएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसमें निकालने के लिए ना तो आर कह रहा है बबुआ, ना तो आर कह रहा है, ना तो आई कह रहा है, न तो हमारा भी कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि उस सूत्र का प्रयोग निम्न में से कौन सा सही है। इसमें से देखो, जो सूत्र का प्रयोग करते हैं बबुआ, है ना, भी बराबर आई बटा आर होगा, भी बराबर आई बटा आर होगा, नहीं होगा। भी बराबर आई बटा आर होगा, जल्दी से क्वेश्चन का बताइएगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं बाबू रे भी बराबर होता है आई गुने आर, आई गुने आर होता है। ठीक है, तो भी बराबर आई गुने आर, इस क्वेश्चन का आंसर सी ही हो जाए। अगर हम आर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा। अगर आई निकालते हैं बाबू रे तो आर बटा भी हो जाएगा। जल्दी से बता दो, हुआ कि नहीं, सॉरी, अगर हम आई निकालते हैं तो भी बटा आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई आंसर है, भी बराबर आई के जो है ये भी का मान है, तो भी बराबर आई आर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलिए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आप बताइएगा, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। धारा नियंत्रण के लिए, परिवर्ती प्रतिरोधक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चे आप इसका आंसर क्या देने वाले,
आप इसका आंसर बाबू अरे क्या देने वाले हैं जल्दी से बताइएगा तो फटाफट। चलिए आंसर बताइए बाबू रे। हम्म वो मेरे हम सफर। बाबू रे जल्दी बता दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। आप इसमें क्या दे सकते हैं, धारा नियंत्रण, परिवर्ती प्रतिरोधक, क्या दे सकते हैं जल्दी से बताइएगा तो। हम्म हाँ चलिए बहुत अच्छा। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं बाबू रे, धारा के अनुकूल धारा परिवर्ती प्रतिरोधक। अगला बताना, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा यानी आ, अब विभवांतर हो गया भी, के बीच खींचा गई रेखा कैसा होगा। तो बाबू रे सरल रेखा होंगी, क्या होंगे हमारे, सरल रेखा। ठीक है, अगला बताना, एक अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं। जब प्रतिरोध उच्च लगाएगा, देखो अभी मैंने क्या बताया बाबू रे, प्रतिरोध प्रतिरोध चालकता एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे का दुश्मन है। प्रतिरोध अगर ज्यादा लगाएगा तो चालकता कम हो जाएगी, चालकता ज्यादा लगाएगा प्रतिरोध कम जाएगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में बबुआ, जल्दी से बता दो। चालकता ज्यादा लगाएगा प्रतिरोध, चालकता कम लगाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आता उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, तो बाबू रे जब उच्च प्रतिरोध लगाएगा तो चालकता और कम जाएगा, और कम जाएगा यानी कि क्षीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षीण चालकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षीण चालकता, बिल्कुल नग्न हो जाएगा, नग्न नग्न नग्न, क्या हो जाएगा, नग्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं बबुआ रे, यानी हीन चालक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू, हीन चालक। ठीक है, प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, क्षीण चालकता हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बताओ, सूत्र बताओ, ओम का नियम। भी क्या हो गया, विभवांतर, विभवांतर। एक है हमारा कौन, एक है हमारा कौन, जल्दी से बताओ, आवेश। एक हमारा क्या है बाबू रे, विभवांतर, आवेश और धारा। बताओ जल्दी से बता दो। तो ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। क्या होगा जल्दी से बताओ, ओम का नियम का जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से बताइएगा। चलिए, भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, आई आर। ठीक है, चलो हटा। अगला बता, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कौन बता सकता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम, रबर नहीं, ये विद्युत का कुचालक है। लोहा है लेकिन उतना नहीं है। सबसे ज्यादा कौन है हमारा, चांदी। चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक है, क्योंकि चांदी में अगर धारा प्रवाहित किया जाए तो 100% धारा प्रवाहित होगी, कहीं ना रुकेगी ना कहीं नष्ट होगी। ठीक है, इसलिए चांदी का जो है कि बड़े बड़े डिवाइस में, यानी कि महंगे महंगे डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात किया जाए तो चांदी जो हमारा अक्सर बहुत महंगा है, हम सभी लोग जानते हैं। हर डिवाइस में हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक पन्नी का प्रयोग किया जाता है, पत्री जिसको बोलते हैं ना, वो जैसे आप सोलर प्लेट में देखेंगे, सोलर प्लेट में आप देखेंगे बाबू,
उसके ये क्या बोलता है, नीचे का भाग जितना भी होता है थोड़ा सा रेसा टाइप रहता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये सभी क्या होते हैं, हमारे चांदी का पत्ती लगा हुआ रहता है, ठीक है, इससे क्योंकि धारा जो है अच्छी तरह से प्रवाहित हो सके, ठीक है। चलिए, तो रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है बाबू, जल्दी से बता दो। रियो स्टेट का उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि और कमी दोनों। रियो स्टेट का मतलब यही होता है, परिमाण वृद्धि हो और कमी हो। क्या हो, धारा, धारा क्या होती है, धारा वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि और या कमी दोनों होगी, दोनों दिशा में होगी, कमी और वृद्धि दोनों धारा। अगला बताना, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर, कौन मीटर बाबू रे, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है बाबू, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कौन क्रम में बाबू रे, समांतर क्रम में। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक आर बराबर, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर ओम मीटर, आर बराबर क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है। चलिए, एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट, लिस्ट लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा बाबू रे, 2 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर, अब बटा कितना बाबू रे, 10 विभाग यानी 20 विभाग है ना, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 20 यानी कि हो जाएगा 1/10, यानी कह सकते हैं बाबू रे 0.1, 0.1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 0.1 का एम्पियर आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला बताने, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना है बाबू, प्रतिरोध आर कितना है, आर हमारा है 1200 ओम है, ठीक है, 1200 ओम है, ठीक है, जल्दी से बता। तो कहता है वोल्ट जो हमारा है, वोल्ट 220 वोल्ट है, तो आई पूछ रहा है विद्युत धारा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर जल्दी से बता, वी बटा आर, वी बटा आर, वी बटा आर, ठीक है, वी बटा क्या होता है आर। तो आई देखो, आई हमें पूछ ही रहा है ना बाबू, तो आई बराबर क्या होगा, भी कितना, भी 220 वोल्ट, अब बटा आई, आर कितना हमारा 1200, 0 से 0 खत्म, 11 कितना हो गया बाबू रे 60, जल्दी से बता दो। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा, आई बराबर 11/60, इसको भागा दो, जल्दी से बताइए कितना एम्पियर हो जाएगा, लगभग में बाबू रे, लगभग में कितना एम्पियर हो जाएगा, लगभग में 0.18 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर हम भागा देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अगला बात बताएंगे बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भी बराबर क्या होगा बताओ, भी बराबर एम्पियर को विद्युत, जल्दी से बताओ ना भाई, क्या होगा जल्दी से बताओ, कौन सा कथन सत्य है, भी बराबर यानी वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, भागा है तो बटा में, वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, एम्पियर बराबर ओम बटा वोल्ट, कौन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए बाबू रे जल्दी से बताओ क्या होगा चला, तो देखो हम लोग जानते हैं ना बबुआ, भी बराबर आई आर, इसका हिंदी है भी बराबर आई आर, आर किसको कहते हैं बाबू, आर किसको बोलते हैं, आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का से मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू रे, ओम, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है ओम। अब इसका देखो, आई क्या है बताओ, धारा, धारा का क्या होता है बाबू रे, आई का होता है धारा, धारा कैसे मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है, एम्पियर है ना,
एम्पियर गुने ओम हो जाएगा कि नहीं। भी किसको कहते हैं बाबू रे, भी कहते हैं वोल्ट को। क्या कहते हैं, वोल्ट। भी किसको बोलते हैं, वोल्ट को। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट बराबर एम्पियर, एम्पियर गुने ओम। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, गलत है। ठीक है, गलत होगा कि नहीं। अच्छा, कौन कथन सही है। अच्छा ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर एम्पियर निकालेंगे तब वोल्ट बटा ओम होगा। वोल्ट बटा ओम हाँ होगा यहाँ पे, ये सी सही आंसर हमारा है। अब देखो, अगर एम्पियर को यहाँ रख रहेंगे, ठीक है, ओम हमारा गुना में है ना, ओम हमारा गुना में है, जब बराबर की सट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा वोल्ट बटा ओम, वोल्ट बटा ओम बराबर में एम्पियर बटा एम्पियर। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन हो गया, सी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे, सी हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है बताओ। तो प्रतिरोध अभी मैंने बताया हूं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, आर से। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है बउआ, ओम। विद्युत धारा, धारा का है मात्रक, धारा का है। वोल्ट बताओ किसका मात्रक है, जूल बताओ किसका मात्रक है, बताओ। आज का जूल होता है, नहीं, बोलो जल्दी से। बहुत अच्छा, चला समझ में आ गया सबको। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चे। तो आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होगी, और हमारा स्मार्ट बोर्ड स्टडी हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर जा रही है। स्मार्ट बोर्ड स्टडी, स्मार्ट बोर्ड स्टडी, यहाँ पे @ लगा देना बाबू, सर्च करना। हमारा आएगा नया चैनल, और मेरा पुराना चैनल, ओल्ड चैनल, द प्रोफेशनल एकेडमी, द प्रोफेशनल एकेडमी। ठीक है, इसमें 8,500 बच्चे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, माय न्यू चैनल बच्चे, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 50 सब्सक्राइब होने के बाद मैं आपके बीच लाइव आ पाऊं। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन द एंड करूंगा बच्चे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू बाबुआ, थैंक यू।